क्या आप जानते हैं जिस नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जिसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता था, जिसमें सोने के महल और रत्नों की सड़कें थीं, उसी द्वारका को भगवान कृष्ण ने स्वयं समुद्र में डुबो दिया। आखिर भगवान अपनी ही बनाई नगरी का विनाश क्यों चाहते थे? आज आपको वो रहस्य पता चलेगा जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान हरि ओखाराम में। तो आइए, द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वो श्री कृष्ण की शक्ति, बुद्धि और विज्ञान का चमत्कार था। समुद्र के बीच बसाई गई नगरी, जहां कोई शत्रु पहुंच नहीं सकता था। चारों ओर ऊंचे प्राचीर, स्वर्ण महल, रत्नों से जड़ी गलियां और यदुवंश के वीर योद्धा। द्वारका स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में एक भयानक परिवर्तन आने लगा। शक्ति के साथ अहंकार आया, वैभव के साथ मद आया और वीरता के साथ क्रोध। यादव आपस में ही लड़ने लगे, ऋषियों का अपमान होने लगा, धर्म धीरे धीरे नगरी से विदा लेने लगा। एक दिन ऋषियों ने यादवों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश निश्चित है। कृष्ण सब जानते थे, वे चाहते तो सब रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान सृष्टि के नियम नहीं तोड़ते, वे उन्हें स्थापित करने ही तो आए थे। गांधारी का श्राप भी था, जिस प्रकार मेरे पुत्र मरे, उसी प्रकार यादव वंश भी नष्ट होगा। और वही हुआ। प्रभास क्षेत्र में यादवों का आपसी युद्ध हुआ और पूरा वंश समाप्त हो गया। अब द्वारका सूनी हो चुकी थी, महलों में सन्नाटा था, गलियों में केवल हवा की आवाज थी। कृष्ण ने अर्जुन को बुलवाया और कहा, समय पूरा हो चुका है, अब इस नगरी का अस्तित्व भी समाप्त होगा। और जिस दिन समुद्र से भूमि द्वारका के लिए ली थी, उस दिन एक वादा भी किया था कि जिस दिन लीला समाप्त करके श्री कृष्ण धाम लौटेंगे, तो उतनी ही भूमि समुद्र को वापस लौटा दी जाएगी। और फिर समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा, लहरें महलों से टकराईं, स्वर्ण द्वार टूटने लगे, रत्नों की गलियां जल में डूबने लगीं और कुछ ही समय में पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। और फिर श्री कृष्ण ये संदेश देना चाहते थे कि कोई भी नगरी अमर नहीं, कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं, कोई भी वैभव शाश्वत नहीं। यदि द्वारका भी नहीं बच सकी, तो संसार की कौन सी शक्ति अमर हो सकती है? केवल धर्म ही अमर है। द्वारका का डूबना विनाश नहीं था, वो एक युग का अंत था। कृष्ण ने नगरी नहीं डुबोई, उन्होंने समय को अपना कार्य करने दिया। जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि वैभव नहीं, धर्म सबसे बड़ा है, उसी दिन कलयुग का अंधकार भी मिट जाएगा। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्णा।